ध्यान से सुनो दोस्तों, भयंकर से भयंकर बीमारियां भी जीवन भर के लिए आपके शरीर से दूर रहेंगी। सभी बीमारियों की जड़ आपका पेट है। इस पेट को साफ करने के लिए आपको गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई एक चीज खानी पड़ेगी। वो कौन सी चीज है? चलिए दोस्तों, कहानी के माध्यम से जानते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर घर की नींव कमजोर हो तो क्या घर खड़ा रह सकता है? नहीं, वो कभी भी गिर सकता है। अगर हमें अपने घर को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले हमें उसकी नींव मजबूत करनी होगी, क्योंकि जब तक उसकी नींव कमजोर रहेगी वो घर खड़ा नहीं रह पाएगा। इसी तरह हमारा शरीर भी है। अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें अपने पेट को साफ रखना होगा, क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर की नींव है। हमें अपनी आंतों को साफ रखना होगा, क्योंकि ये शरीर में कई काम करती है, जैसे हमारे खाने को जानना, उसे पचाने से लेकर खाने में मौजूद पोषक तत्वों को देखना और उसे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाना, और खाने के अंदर मौजूद जहर को शरीर से बाहर निकालना। हमारी आंतें हमारे शरीर में जमा होने वाली सारी गंदगी को साफ करने के लिए जिम्मेदार होती है। अगर ये गंदी रहेंगी तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। जब हमारी आंतें ठीक से काम नहीं करती है तो उसके कारण हमें कब्ज, पेट फूलना, एसिडिटी और गैस जैसी कई गंभीर बीमारियां हो जाती है, जैसे बवासीर की समस्या, कैंसर, डायबिटीज, गठिया, माइग्रेन, कील, मुहासे, चेहरे पर झुर्रियां, जितनी भी बीमारियां होती है वो सारी बीमारियां हमारी आंतों में जमा गंदगी के कारण होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक दिन में अपनी आंतों में जमा गंदगी को साफ कर सकते हैं, जिससे हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। जानिए, आज इस कहानी में आपको ऐसे नियम बताए जाएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने पेट को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। और अगर आपने नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो आपको भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। तभी एक युवक उनके पास आता है और कहता है, मुझे जानो महात्मा दे, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके पास सभी समस्याओं का समाधान है। कृपया मेरी समस्या का भी समाधान करें। युवक की बात सुनकर महात्मा उससे पूछते हैं, बेटा तुम्हारी समस्या क्या है? तब युवक उनसे कहता है, महात्मा दे, मेरे शरीर में बहुत सी बीमारियों ने घर बना लिया है। मैं बहुत से वेदों में जाकर इलाज करवा चुका हूं। मैंने अपने बहुत से संसाधन खर्च कर दिए हैं, लेकिन मुझे अभी तक राहत नहीं मिली है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊं और मुझे ज्यादा पैसे भी खर्च न करने पर। युवक की पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे खराब स्वास्थ्य का कारण तुम्हारे शरीर में जमा गंदगी है, और इस गंदगी की वजह से तुम जो भी खाते हो उससे तुम्हारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते, और शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है, और इसकी वजह से तुम्हारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम हो गई है। फिर बीमारियां तुम्हारे शरीर में अपना घर बना लेती है। सबसे पहले हमारे शरीर में 3 जगहों पर गंदगी जमा होती है। पहला भोजन नली में, दूसरा पेट में, जानिए, और तीसरा आंतों में। अगर इन तीनों जगहों पर गंदगी लंबे समय तक रही तो यह हमारे शरीर में फंगस बना लेगी और फिर किडनी, फेफड़े और दिल के आसपास जमा होने लगेगी। इसलिए यह खून को गंदा कर देगी, और खून के गंदा होते ही आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। जानिए, इसलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। हम जो खाते हैं उससे गंदगी पैदा होती है। हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या खा रहे हैं। हम 2 तरह का खाना खाते हैं। पहला वो जो हमें सीधे प्रकृति से मिलता है, और दूसरा वो जो इंसानों द्वारा बनाया जाता है। जो प्रकृति से प्राप्त फल और सब्जियां हैं, और इंसान द्वारा बनाई गई रोटी, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तब महात्मा उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आयुर्वेद में कहा गया है कि जितना समय हमें पेशाब करने में लगता है उतना ही समय हमें मल त्यागने में भी लगता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल जब हम शौचालय जाते हैं तो करीब 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद भी हमारा पेट ठीक से साफ नहीं होता है। कई बार हमें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसके कारण हमें कई बार कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसका कारण यह है कि आपकी आंतों के अंदर बहुत सारी गंदगी जमा हो गई है। आंतों के अंदर बहुत सारे विषाक्त पदार्थ जमा हो गए हैं, और ये विषाक्त पदार्थ न केवल आंतों को कमजोर बना रहे हैं, बल्कि शरीर में कई अन्य बीमारियों का कारण भी बन रहे हैं।
और इसी कारण से आपको कब्ज की समस्या होती है। अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है तो इसके लिए आपको यह दिनचर्या अपनानी होगी। अगर आप इस दिनचर्या का इस्तेमाल 7 दिनों तक करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जमा हुई सारी पुरानी गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और इस दिनचर्या का उल्लेख हमारे आयुर्वेद में किया गया है और सभी महान ऋषि इस दिनचर्या का पालन करते थे। गौतम बुद्ध स्वयं इस दिनचर्या का पालन करते थे। महर्षि शिवाक भट्ट भी इन नियमों को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। आयुर्वेद में ऐसी कौन सी दिनचर्या बताई गई है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जानिए। फिर महात्मा उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इस दिनचर्या में बताया गया है कि सबसे पहले हमें इसकी शुरुआत सुबह से ही करनी होगी। सुबह जब तुम उठो तो सबसे पहले 1 गिलास पानी को थोड़ा गुनगुना कर लो, ज्यादा गर्म मत करो, जानिए। फिर उस पानी में आधा नींबू का रस निचोड़ दो। आपको सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से आपका पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है। इसमें गैस्ट्रिक जूस सही तरीके से रिलीज होता है और आपके शरीर के अंदर मौजूद सभी विषाक्त पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं। इसकी वजह से आपका पाचन पूरे दिन बहुत अच्छा रहता है। आपका शरीर हल्का महसूस करता है। आप जो भी खाते हैं वो अच्छे से पच जाता है। दरअसल नींबू में विटामिन सी होता है, जानी यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर में जमा गंदगी को मल के साथ बाहर निकालने में मदद करता है। इस नींबू पानी को पीने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी नहीं पकाना है और इस आधे घंटे के दौरान आप टहल सकते हैं, योग कर सकते हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आधे घंटे के बाद आपको एलोवेरा का जूस पीना है। अगर आपके घर पर एलोवेरा का पौधा नहीं है तो आपको एलोवेरा का पौधा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके घर पर एलोवेरा का पौधा नहीं है तो आप कहीं से ताजा एलोवेरा के पत्ते तोड़ ले और उस एलोवेरा का एक पत्ता ले और उसे बीज से काटकर उसका जेल निकाल ले। इसके बाद उस जेल को 1 गिलास में डालकर उसका सेवन करें। एलोवेरा जेल खाने से आपके शरीर के अंदर का सारा पसीना खत्म होने लगता है, क्योंकि एलोवेरा पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मददगार साबित होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। साथ ही कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो फ्री रेडिकल से लड़ने में आपकी मदद करता है। दरअसल फ्री रेडिकल शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। जान ले कि एलोवेरा में मौजूद जटिल शर्करा में मानव प्रणाली को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं जो सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जो संक्रमण और बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एलोवेरा जेल लेने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है और आप उस आधे घंटे में कुछ और कर सकते हैं, जैसे कि आप नहा सकते हैं, आप फ्रेश हो सकते हैं। नहाने और फ्रेश होने के बाद आपको थोड़ा नाश्ता करना है। नाश्ते में आपको ताजे फल खाने हैं जो आपको सीधे प्रकृति मां से मिलते हैं। जान ले कि आपको एक बड़ा कटोरा लेना है और उसमें ताजे फल काटने हैं और एक कटोरे में पूरी भरकर फलों का सेवन करना है। एक कटोरी फल के साथ आपको 1 कटोरी दलिया का भी सेवन करना चाहिए। जब हम सुबह ताजे फल खाते हैं तो उससे हमारे शरीर को बहुत अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं। हमें विटामिन, मिनरल्स मिलते हैं। हमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको नाश्ते में कभी भी चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अक्सर सिर दर्द होने लगता है अगर वो सुबह नाश्ते में चाय या कॉफी नहीं लेते हैं। वो चाय पिए बिना फ्रेश भी नहीं हो पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुबह बिस्तर से उठने के बाद पानी भी नहीं पीते और सीधे चाय पी लेते हैं। ये उनकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। चाय की लत हर किसी को लग गई है, लेकिन आपको चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आपको नाश्ते के बाद लंच भी करना है। जब आप लंच करें तो जान ले कि उससे आधे घंटे पहले आपको 1 कटोरी भर सब्जियां और फल खाने हैं। आपको 1 कटोरी भर फल और सब्जियां खानी है और उसके बाद आपको अपना लंच करना है। आपको लंच में गेहूं की रोटी नहीं खानी है, जानते हैं, क्योंकि यहां पर सभी लोग गेहूं की रोटी खाते हैं, लेकिन आपको उसकी जगह मिक्स रोटी लेनी है।
यानी जिस आटे से आप रोटी बनाते हैं वो आटा सिर्फ गेहूं का नहीं होना चाहिए। उस आटे में थोड़ा बेसन मिला ले, थोड़ा जौ का आटा मिला ले, जानते हैं, थोड़ा सा रागी का आटा और थोड़ा सा बाजरे का आटा मिला ले। इस तरह से सारी सामग्री को इकट्ठा करके रोटी बना ले और इस रोटी का इस्तेमाल करें। मिक्स आटे की रोटी आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये रोटी आपकी आंतों के अंदर चिपकती नहीं है, बल्कि ये आपकी आंतों को साफ करने का काम करती है। क्योंकि आटे में जो भी हम मिलाते हैं वो हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है, क्योंकि उसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है, इसलिए हमारे शरीर को ज्यादा फायदा मिलता है। और आप जो साधारण गेहूं की रोटी खाते हैं वो आपकी आंतों के अंदर चिपक जाती है और ठीक से पचती नहीं है। इसलिए आपको मिक्स रोटी लेनी है और उसके साथ आपको कोई भी साधारण सब्जी और 1 कटोरी दाल लेनी है और साथ में आपको थोड़े चावल का भी इस्तेमाल करना है। ये आपके दोपहर के नाश्ते के लिए अच्छा है। 100 ग्राम का भोजन है और ये सारी चीजें आपको बहुत सारे पोषक तत्व देती है। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद आपको जो भी फल और सब्जियां पसंद हो उन्हें 1 कटोरी में काट कर रख ले और सूर्यास्त से पहले खा ले। फिर आपको सूर्यास्त से पहले खाना है। रात के खाने में आपको बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है, आपको बहुत हल्का खाना खाना है। आप जितना कम खाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो सिर्फ 2 रोटी खाए, और अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो जान ले तो सिर्फ 1 रोटी खाए, यानी आपको अपना खाना आधा कर देना है। जब आप रात को हल्का और कम खाना खाएंगे और सूर्यास्त से पहले यानी 7 से 8 बजे अपना खाना खा लेंगे तो आपके शरीर को बहुत समय मिलेगा, आपके पेट को बहुत समय मिलेगा, ताकि वो खुद को अच्छे से साफ कर सके। आपके शरीर के अंदर जितनी भी टूट फूट होती है, जितनी भी चीजें खराब होती है, आपकी प्राण शक्ति उन सब की मरम्मत करती है। लेकिन अगर आप अपना खाना पेट में खाते हैं तो आपकी प्राण शक्ति पूरी रात खाने को पचाने में लगी रहती है और आपके शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत नहीं कर पाती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप सोने जाए तो आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, ताकि आपकी प्राण शक्ति आपके शरीर की मरम्मत करने में लगे, ना कि आपके खाने को पचाने में। इसके बाद आपको रात को सोने से पहले एक और चीज खा लेनी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हम दिन के आखिर में यानी शाम को 6 से 7 बजे के बीच में खाना खाते हैं तो हमें सोते वक्त भूख लगने लगती है, क्योंकि हम रात को 10 बजे तक जागते रहते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले हमें आधा गिलास दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच इस गोल गोल की भूसी को मिलाना है। फिर इसे दूध में अच्छे से मिलाना है। अगर आपको मीठा दूध पसंद है तो इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला ले। इसे अच्छे से मिला ले और 5 मिनट के लिए छोड़ दे। इससे सागोल का छिलका फूल जाएगा, इसके अंदर मौजूद फाइबर अच्छे से मिल जाएंगे और यह खीर की तरह बन जाएगी। और इस खीर का इस्तेमाल आपको सोने से पहले करना है। इससे आपका पेट भी भर जाएगा, जिससे आपको भूख नहीं लगेगी और इससे आपको कई फायदे भी होंगे। इस सागोल के अंदर बहुत ही अच्छा फाइबर होता है, जिसकी वजह से जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। इसके साथ ही यह सागोल आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है और आपके शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा फैट को भी कम करता है, और इसकी वजह से आपको रात को भूख नहीं लगती है। इस सागोल के अंदर कैलोरी ना के बराबर होती है, इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल रात को सोते समय करते हैं तो आपको इससे कोई परेशानी नहीं है। जान ले कि इसका कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो 7 से 10 दिनों के अंदर आपके शरीर की सारी गंदगी साफ हो जाएगी और आपको कभी भी अलग अलग तरह की बीमारियां नहीं होंगी, आपको कभी भी गैस और एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी और आपकी कब्ज भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सुंदर, स्वस्थ और जवान कौन नहीं रहना चाहता? हर कोई चाहता है कि वह सुंदर, जवान दिखे और कभी बीमार न पड़े। लेकिन आजकल लाइफ में इतना तनाव और डिप्रेशन है कि 25 साल के लोग भी 50 साल के दिखते हैं। तो सोचिए 50 साल के लोगों का क्या होता होगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 6 फलों के बारे में बताऊंगा जो आपको वृंदावन जैसा तंदुरुस्त रखेंगे और आपको स्वस्थ रखेंगे। प्रकृति ने हमें ऐसी चीजें दी है जिनका सेवन करने से हमें कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती, लेकिन अक्सर हम उन चीजों का सेवन नहीं करते। स्वस्थ और जवान दिखने के लिए
हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जानते हैं कि हम बाजार में मिलने वाले महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये आपको जवान और स्वस्थ रखने की बजाय आपके शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा करेंगे। इसीलिए अगर आप जवान और बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस जानकारी को अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक महात्मा जो आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, एक रास्ते से होते हुए अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। वो महात्मा बहुत दूर से आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर यही विश्राम कर लिया जा। उस महात्मा के साथ उनका क्रोध भी था। जैसे ही वो महात्मा एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे, उन्हें देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा कि वो एक महान आत्मज्ञानी व्यक्ति है। जान लीजिए, हमने आपके बारे में चर्चाएं सुनी है, कृपया हमें भी कुछ ज्ञान दीजिए। उन सभी लोगों की बातें सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले कि बताइए आपको क्या समस्या है। तभी उस सभा में से एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, महाराज मेरी उम्र अब 40 साल हो गई है। जान लीजिए, पर मैं कोई काम नहीं कर पाता हूँ। मुझे बहुत थकान महसूस होती है। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। मैं थोड़ी दूर भी नहीं चल पाता हूँ। मैं समाप्त कर चुका हूँ, लेकिन मेरे स्वास्थ्य में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है। मेरे सामने अभी भी एक लंबी जिंदगी है। अगर मैं इसी हालत में रहा तो बहुत जल्द मर जाऊंगा। इस बीच एक 125 वर्षीय युवक खड़ा होता है, लेकिन वह 50 वर्षीय व्यक्ति जैसा दिखता है। उसने भी महात्मा को प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं केवल 25 वर्ष का हूं, लेकिन मैं अपनी उम्र से बड़ा दिखता हूं। मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ गई है। मेरे शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। मैं थोड़ा काम करने के बाद बहुत थक जाता हूँ। मुझे बहुत आलस्य आता है। मुझे कोई काम करने में मन नहीं लगता और मैं हमेशा थका हुआ महसूस करता हूँ। कृपया हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे हमें पैसे भी खर्च न करने पड़े और हमारा स्वास्थ्य भी पूरी तरह ठीक रहे। सभा में उपस्थित सभी लोगों की समस्याएं सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराए और बोले, जानते हो, मेरे पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। इसमें आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे और ये चीजें आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी। महात्मा की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और महात्मा से पूछते हैं कि कृपया हमें विस्तार से बताएं। तब महात्मा उन सभी लोगों से कहते हैं कि आज मैं आप लोगों को ऐसे 6 फलों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हर व्यक्ति को जरूर खाना चाहिए, खासकर जिनकी उम्र 50 से ऊपर है, क्योंकि इन फलों का रोजाना सेवन करने से आपको कभी भी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं होगी, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा जवान, स्वस्थ और तंदुरुस्त बने रहेंगे। तब महात्मा उन सभी से कहते हैं कि ये फल आपके लिए इतने महत्वपूर्ण कैसे हैं। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इन्हें खाने से आपको कैसे लाभ मिलता है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन लोगों को ये फल नहीं खाने चाहिए और इन फलों को खाने का सबसे अच्छा समय क्या है। तब महात्मा उस सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये फल आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पपीते की। ये ज्ञान की बात है कि ये 50 साल की उम्र के लोगों के लिए जीवनदायिनी जड़ी बूटी है। पपीता प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। पपीता विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और ऐसे कई तत्व होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि 50 की उम्र के बाद यह हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी कैसे हो जाता है। सबसे पहले तो यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है। यहाँ पपीते के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम को पाइपिंग कहते हैं। यह एंजाइम पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से शरीर भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लेता है। पपीता खाने को पचाने में आसानी देता है। इसके साथ ही पपीते में पंचक तत्वों का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत पेप्सिन होता है। विटामिन ए, बी, सी, डी के अलावा आयरन, फास्फोरस, एंटीजन, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और केरोसिन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जिन लोगों को अक्सर सर्दी खांसी की समस्या रहती है, उनके लिए पपीते का सेवन बहुत फायदेमंद होता है,
क्योंकि यह आपके ह्यूमन सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। आप जानते ही है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इम्यूनिटी स्वाभाविक रूप से कमजोर होने लगती है। पपीते में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारी इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ाता है। विटामिन सी आपके शरीर को एलर्जिक इंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है, जो खासकर बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही बुढ़ापे में त्वचा में रूखापन और झुर्रियां आने लगती है। ऐसे में पपीते में पाया जाने वाला विटामिन ए और पिंपल इन समस्याओं से लड़ता है। यह त्वचा को प्राकृतिक रूप से खूबसूरत बनाने में मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़े, तो आपको पपीता जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यह आपको स्वस्थ, जवान बनाए रखेगा और आपकी खूबसूरती को निहारता रहेगा। फिर महात्मा उन सभी को बताते हैं, क्या आप जानते हैं कि पपीते के फल में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट लाइसोपिन कैंसर के खतरे को कम करता है, और यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो कैंसर का इलाज करा रहे हैं। पपीते का सेवन छोटे से लेकर बड़े तक सभी कर सकते हैं। फिर महात्मा आगे कहते हैं, आइए दूसरे फल अनार के बारे में जानते हैं। अनार बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के लिए फायदेमंद होता है। अनार हर कोई खा सकता है, और खासकर 50 की उम्र के बाद इसका सेवन फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि 50 की उम्र के बाद लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर होने लगती है। वे कुछ भी याद नहीं रख पाते हैं। कुछ लोग बुढ़ापे में दूसरों के चेहरे भी नहीं पहचान पाते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों को अनार जरूर खाना चाहिए, क्योंकि अनार आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये याददाश्त को मजबूत बनाता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाता है। साथ ही अनार में मौजूद यही एंटीऑक्सीडेंट आपको दिल की बीमारियों से बचाता है। आजकल दिल से जुड़ी बीमारियां काफी बढ़ रही है, और लोगों को काफी कम उम्र में ही हार्ट अटैक आ रहा है। तो इस खतरे से बचने के लिए आपको अनार का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही अनार में फाइबर होता है, जो पाचन में मदद करता है। जान ले कि ये कब्ज और अन्य पाचन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। बुढ़ापे में पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को कब्ज, अपच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अनार आपको इन सभी समस्याओं से बचाता है। यह दर्द का कारण बन सकता है। बड़ी उम्र के लोगों में एक समस्या बहुत आम है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनके जोड़ों और हड्डियों में दर्द होने लगता है, जिससे वे बुढ़ापे में बहुत परेशान होते हैं। लेकिन अनार आपको इस समस्या से भी बचाता है, क्योंकि अनार में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे आपको गठिया जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। कुल मिलाकर अनाज आपको हर तरह की समस्या से बचाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ बुढ़ापे में ही नहीं किया जाता, बल्कि अगर आप जवानी में इसका सेवन करते हैं, तो आपको बुढ़ापे में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा अनार खून बढ़ाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इसलिए आपको रोजाना एक अनार का सेवन जरूर करना चाहिए। आगे महात्मा कहते हैं कि हमारा तीसरा फल जो सभी को खाना चाहिए वो है नारियल पानी। देखिए, जानिए, नारियल पानी का सेवन छोटे से लेकर बड़े तक सभी कर सकते हैं, क्योंकि इसके फायदे सभी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप छोटी उम्र से इसका सेवन करते हैं, तो आपको बुढ़ापे में कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि आप बुढ़ापे में इसका सेवन करेंगे, जानिए, तो यह उस समय होने वाली समस्याओं को रोकने का भी काम करेगा। इसीलिए आपको जवानी से ही इसका सेवन शुरू कर देना चाहिए, ताकि बुढ़ापे में आपको कोई बीमारी न हो। नारियल पानी आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। नारियल पानी में काफी मात्रा में पानी होता है, जो आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है। जानिए, बुढ़ापे में अक्सर लोग पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। नारियल पानी पीने से ये सारी कमियां पूरी हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म कमजोर होता जाता है, जिसकी वजह से वजन बढ़ने की समस्या होने लगती है। जानिए, ऐसे में नारियल पानी पीना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि नारियल पानी में कैलोरी कम होती है, जिससे वजन कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है। ये पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। नारियल पानी त्वचा के लिए काफी अच्छा होता है। जान ले कि यह त्वचा को हाइड्रेट और ग्लोइंग बनाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो त्वचा को फ्री रेडिकल से बचाते हैं।
फिर महात्मा आगे कहते हैं, चलिए अब चौथे फल सेब के बारे में जानते हैं। सेब आपके सारे रोगों की दवा है। अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो जान लीजिए फिर आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 की उम्र के बाद लोगों के लिए सेब इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें फाइबर, विटामिन और पोषक तत्व होते हैं जो आपकी पूरी सेहत को ठीक रखते हैं। सेब खाने से आपका दिल का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। जानिए ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने में आपकी मदद करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारी के लिए बहुत बड़ा कारक है, जिसकी वजह से बुढ़ापे में इसका खतरा बना रहता है। इसलिए अगर आप हर रोज एक सेब खाते हैं तो आपका दिल का स्वास्थ्य ठीक रहता है। जानते हैं इसके अलावा सेब आपके वजन को संतुलित रखता है। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और इस वजह से वजन को संतुलित रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सेब एक कम कैलोरी वाला फल है और इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जब आप सेब खाते हैं तो आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसमें कैलोरी के बराबर होती है, जिसकी वजह से यह वजन को संतुलित रखने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा यह ब्लड शुगर को भी संतुलित रखता है। सेब आपकी बहुत मदद करता है। सेब में मौजूद फाइबर आपके शुगर लेवल को संतुलित रखता है। यह फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है, साथ ही यह जल्दी पच भी जाता है। सेब आपको कब्ज से भी निजात दिलाता है और पाचन को दुरुस्त रखता है। सेब पोषक तत्वों और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है। यह शरीर की पुरानी से पुरानी बीमारी को ठीक कर सकता है। सेब में विटामिन डी भी होता है, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सेब खाने के बाद आपकी हड्डियां मजबूत बनती है। सेब खाने से डायबिटीज नियंत्रित रहती है। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए सेब बहुत फायदेमंद होता है। सेब त्वचा और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जान ले कि सेब में पाया जाने वाला विटामिन सी शरीर में स्वस्थ कोलेजन को बढ़ावा देता है। यह त्वचा की लोच और समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ज्यादा है तो एक छोटा सेब आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जान ले कि आपकी उम्र 50 साल से कम है और आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छे से बीते और आपको कभी कोई बीमारी न हो। अगर आप जवान और स्वस्थ दिखना चाहते हैं तो आपको रोजाना एक सेब जरूर खाना चाहिए। जान ले कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पेट होता है, जो हमारी जीवन शैली और स्वास्थ्य के कई पहलुओं का प्रतिबिंब होता है। भारतीय आयुर्वेद में पेट की सफाई को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि इसका असर शरीर की ऊर्जा, पाचन शक्ति और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। आज हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जिसमें आयुर्वेद की शक्तियों से एक व्यक्ति अपने पेट की पूरी तरह से सफाई और स्वास्थ्य वापस पा लेता है। राजन एक छोटे से गांव में रहने वाला एक सामान्य युवक था जो अक्सर पेट दर्द, सूजन और अपच से परेशान रहता था। दिन भर कड़ी मेहनत और भारी भोजन के कारण उसका पाचन तंत्र कमजोर हो गया था। वह दवाइयां लेता था, लेकिन किसी कारण से उसे आराम नहीं मिल पाता था। उसे लग रहा था कि जीवन की ऊर्जा कहीं खो गई है और वह इसका समाधान चाहता था। वह गांव के पास स्थित आचार्य विश्वनाथ से मिला। आचार्य विश्वनाथ ने राजन की हालत देखी और उसे समझाया कि उसके पेट की समस्या उसकी जीवन शैली और खानपान से जुड़ी है। आचार्य ने उसे बताया कि आयुर्वेद में पेट की सफाई को बहुत महत्व दिया गया है और यह प्रक्रिया न केवल शरीर को शुद्ध करती है बल्कि मानसिक शांति भी देती है। आचार्य ने राजन से कहा, हमें आपकी आंतों और पाचन तंत्र को शुद्ध करने के लिए कुछ समय और सही उपायों की आवश्यकता है। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि शरीर में किसी भी तरह की बीमारी या विकार के पीछे पाचन शक्ति का दोष होता है। आचार्य विश्वनाथ ने राजन को समझाया कि आयुर्वेद में पंचकर्म उपचार एक प्रमुख प्रक्रिया है जो शरीर की गहरी सफाई करती है। पंचकर्म 5 विशेष उपचारों का एक समूह है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। इनमें वमन, उल्टी, विरचन, दस्त, नसें, नाक के माध्यम से दवा डालना, रक्तमोक्षण, रक्त निकालना और बस्ती एनीमा शामिल है। आचार्य ने सबसे पहले राजन से पूछा, पता है तुम्हें अपनी पाचन शक्ति को फिर से जागृत करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आहार विज्ञान को समझना होगा।
आचार्य ने उन्हें हल्का और संतुलित आहार लेने की सलाह दी, जिसमें ताजे फल, सूप और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शामिल हो। इसके साथ ही नोइस ने उन्हें अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने को भी कहा, जैसे सुबह जल्दी उठना और शारीरिक व्यायाम करना। राजन ने आचार्य के निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आचार्य ने उन्हें गुडुचि और त्रिफला जैसी आयुर्वेदिक दवाएं दी, जो शरीर को शुद्ध करने के लिए प्रसिद्ध है। नोइस ने कहा कि इन दवाओं के सेवन से उनकी आंतें साफ होने लगी। इसके साथ ही आचार्य ने उन्हें कुछ घरेलू उपाय भी बताए, जैसे ताजा अदरक और शहद का मिश्रण, जो पाचन में मदद करता है। 1 सप्ताह के भीतर राजन को लगा कि उनका पेट हल्का महसूस होने लगा है और सूजन कम हो गई है। आचार्य ने उन्हें पंचकर्म उपचार के लिए एक आयुर्वेदिक केंद्र भेजा। वहां राजन ने वमन, उल्टी और विराचन दस्त उपचार का अनुभव किया। विराचन के दौरान शरीर के अंदर जमा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम करने लगते हैं। राजन को लगा कि भारतीय आयुर्वेद में पेट की सफाई को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि इसका असर शरीर की ऊर्जा, पाचन शक्ति और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। आज हम एक ऐसी कहानी पर जाएंगे जिसमें आयुर्वेद की शक्तियों से व्यक्ति अपने पेट की पूरी सफाई और स्वास्थ्य वापस पा लेता है। जानिए, राजन एक छोटे से गांव का साधारण युवक था, जो अक्सर पेट दर्द, सूजन और अपच से परेशान रहता था। दिन भर मेहनत और भारी भोजन के कारण उसका पाचन तंत्र कमजोर हो गया था। वह दवाइयां भी लेता था, लेकिन किसी न किसी कारण से उसे आराम नहीं मिल पाता था। जानिए, उसे लग रहा था कि जीवन की ऊर्जा कहीं खो गई है और वह इसका समाधान चाहता था। एक दिन उसकी मुलाकात गांव के पास स्थित आयुर्वेदाचार्य आचार्य विश्वनाथ से हुई। आचार्य विश्वनाथ ने राजन की हालत देखी और उसे समझाया कि उसकी पेट की समस्या उसकी जीवन शैली और खानपान से जुड़ी है। राजन आचार्य ने कहा, जानिए, अपनी आंतों और पाचन तंत्र को शुद्ध करने के लिए हमें कुछ समय और सही उपायों की जरूरत होती है। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि शरीर में किसी भी तरह की बीमारी या विकार के पीछे पाचन शक्ति में दोष होता है। आचार्य विश्वनाथ ने राजन को समझाया कि आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा एक प्रमुख प्रक्रिया है, जो शरीर की गहरी सफाई करती है। पंचकर्म 5 विशेष उपचारों का एक समूह है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। इनमें वमन, उल्टी, विरचन, दस्त, नसें, नाक के माध्यम से औषधि आम डालना, रक्तमोक्षण, रक्त निकालना और बस्ती एनीमा शामिल है। आचार्य ने राजन से कहा कि सबसे पहले आपको अपनी पाचन शक्ति को फिर से जागृत करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आहार विज्ञान को समझना होगा। आचार्य ने उन्हें ताजे फल, सूप और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से युक्त हल्का और संतुलित आहार लेने की सलाह दी। उन्होंने उन्हें अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने को भी कहा, जैसे सुबह जल्दी उठना और शारीरिक व्यायाम करना। राजन ने आचार्य के निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आचार्य ने उन्हें गुडुचि और त्रिफला जैसी आयुर्वेदिक औषधियां दी, जो शरीर को शुद्ध करने के लिए प्रसिद्ध है। इन औषधियों के सेवन से उनकी आंतें साफ होने लगी। आचार्य ने उन्हें कुछ घरेलू उपचार भी सुझाए, जैसे कि ताजा अदरक और शहद का मिश्रण, जो पाचन में मदद करता है। 1 सप्ताह के भीतर राजन को लगा कि उसका पेट हल्का होने लगा है और सूजन कम हो गई है। आचार्य ने उन्हें पंचकर्म उपचार के लिए आयुर्वेदिक केंद्र भेजा। वहां राजन को वमन, उल्टी और विराचन दस्त का उपचार मिला। अब वह चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त नहीं था, बल्कि अब वह शांत और केंद्रित महसूस करता था। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में किसी भी तरह की गंदगी या विषाक्त पदार्थ जमा होते हैं, तो इसका असर मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। लेकिन जब शरीर पूरी तरह से साफ हो जाता है, तो मन भी शांत और प्रसन्न रहता है। आचार्य ने राजन को एक विशेष ध्यान तकनीक भी सिखाई, जो आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करती है। वह हर सुबह सूर्यास्त से पहले ध्यान करता और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। इससे न केवल उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि उसके पेट का दर्द और सूजन भी कम होगा। 3 सप्ताह के भीतर राजन को पूरी तरह से एहसास हो गया कि उसके शरीर की स्थिति बदल गई है। वह अब पहले की तरह भारी और सुस्त नहीं था, बल्कि हल्का और ऊर्जावान महसूस करता था। उसका पेट अब बिना किसी दर्द और सूजन के सामान्य रूप से काम कर रहा था। उसकी त्वचा में भी सुधार हुआ था और वह पहले से कहीं ज्यादा खुश और शांत महसूस कर रहा था। आचार्य विश्वनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जान लो कि तुमने न केवल अपना पेट साफ किया है,
बल्कि जीवन की एक नई ऊर्जा को भी अपनाया है। आयुर्वेद का सिद्धांत केवल शरीर की सफाई के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के बारे में भी है। अब तुम जीवन के हर पहलू को संतुलित तरीके से देख पाओगे। यह कहानी बताती है कि आयुर्वेद न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए भी बेहद कारगर है। पेट की सफाई, चाहे वह आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से हो या पंचकर्म के माध्यम से, एक समग्र उपचार प्रक्रिया है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। जानिए, आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझने और उनका पालन करने से हम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी प्राप्त कर सकते हैं। राजन की तरह हम सभी को अपने शरीर की गहराई से सुनने की जरूरत है, ताकि हम आयुर्वेद के जरिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की ओर एक नया कदम उठा सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और इस कहानी को अपने परिवार, दोस्त या अपने किसी करीबी व्यक्ति के साथ शेयर करें और उन्हें इस ज्ञान से अवगत कराएं। अगर आपको यह वीडियो दिल से पसंद आए तो ही इस वीडियो को लाइक करें।